रजब भट्ट केस कराची सिटी कोर्ट में वो वकालत कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए उनका जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आ ही नहीं सकते, वो वकालत कर ही नहीं सकते। काला कोर्ट के ऊपर एक तोहमत लगा रही है कि वकला जो है ना चोर है। 3 लाख रुपए की क्या औकात है, और उठाने वाला कौन है वो भी आप देख लो। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अब रजब भट्ट को यकीनन अपने साथ कोई और वकील हायर करना पड़ेगा। रजब भट्ट किसी वकील को हायर करने के बाद 17 प्रो मैक्स देंगे दोबारा से? हम सिर्फ वकीलों का साथ दे रहे हैं, कोई 17 प्रो मैक्स वगैरह इस तरह के मामलात में ना हम पहले पढ़े ना अब पढ़े। हमारे वकील भाई हैं, हमारी फ्रेंड के मेंबर हैं, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। नहीं, हमें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी कोर्ट पे। एक जानिब पे बात चल रही थी कि कराची के दीगर वकला के खिलाफ पिटीशन दायर करूँगा और कराची के वकला के साथ उनके लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कल जब मैं अहम प्रेस सामने आई है कि कराची के वकला ने पंजाब बार को नोटिस लिखा है और पंजाब बार के काउंसिल ने मियां अली इशफाक का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। आप पे एक बात ये चल रही है, क्या रजब भट्ट के केस पे कराची सिटी कोर्ट पे एडवोकेट मियां अली इशफाक साहब वकालत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कराची के दीगर वकला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रियाज भाई, मुझे बताइएगा कि क्या हो गया भाई कि एक जानिब बात चल रही थी कि कराची और वकला के लाइसेंस हम कैंसिल करेंगे, मगर हम देख रहे पंजाब बार ने मियां अली इशफाक का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। किस तरह हुआ, कैसे मतलब नोटिफिकेशन जारी हुई है, पावर किस तरह आया आप लोगों के पास? हमारा लाइसेंस अगर कि कैंसिल करने की अथॉरिटी है तो हमारे सिंध बार काउंसिल के पास है, ठीक है। उन्होंने मियां इशफाक साहब ने जो एप्लीकेशन दी थी, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कहाँ पर? SHO को। SHO के पास तो पावर नहीं कि हमारे सिंध बार काउंसिल के तो ये बात उनको नहीं पता था? ठीक है, अब वो उन्हीं को पता होगा। और सेकंड थिंग ये कि इनका जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो उसकी वजह ये है 29 दिसंबर को स्ट्राइक थी। तो स्ट्राइक में हम अपने क्लाइंट से हम उनको मना कर दिया, ठीक है, और हम अपनी स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए मुख्तलिफ गेट्स पे खड़े हुए थे। उस दिन आप देखें पुलिस तक की एंट्री बंद थी, ठीक है। उस दिन कोई प्राइवेट बंदा अंदर नहीं आ सकता। उस दौरान जजेस गेट से किस तरीके से ज़बरदस्ती 15 से 20 लोग दाखिल होते हैं, सवालिया निशान। और जब वो आते हैं तो उनके साथ वकील साहब भी होते हैं, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में वो भी हो जाते हैं। तो अब कहने की बात ये है कि अगर कि हमारी स्ट्राइक की वायलेशन की गई तो उसके बाद कराची बार एसोसिएशन ने एक नोटिस निकाला। नोटिस निकालने के बाद फिर उसके बाद पंजाब बार काउंसिल ने मियां इशफाक साहब का लाइसेंस कैंसिल। रजब भट्ट केस कराची सिटी कोर्ट में वो वकालत कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए उनका जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आ ही नहीं सकते, वो वकालत कर ही नहीं सकते जब तक उनका लाइसेंस बहाल ना हो। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अब रजब भट्ट को यकीनन अपने साथ कोई और वकील हायर करना पड़ेगा, अपने काउंसिल के साथ आएंगे। उसके बाद वकालतनामा जो उनका लगा हुआ है उसकी जगह पे दूसरा आएगा और वो जाके इसको परसू करेगा। अब दूसरे वकील को भी 17 प्रो मैक्स दिया जाएगा। अब ये तो एक बड़ी बात है कि हमारे वकील साहब 17 प्रो मैक्स, आपने वीडियो देखी, ठीक है। अब वो FIR हमारे ख़िलाफ़ एक बोगस झूठी एक FIR दर्ज हुई जिसमें क्लियर हो, मैंने आपको किया कि जो FIR हमारे ख़िलाफ़ दर्ज होती है जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख रुपए वकला ने उनके बैग से निकाल दिए। तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये बैग उठा कौन रहा है। ये रजब भट्ट के गार्ड से? रजब भट्ट के 15 से 20 गार्ड थे। फ्यू सेकंड्स में जैसे ही बैग नीचे गिरता है, गिरने के बाद ये बैग उन्हीं का गार्ड उठाता है। जब उनका ये गार्ड बैग उठा रहा है तो पैसे किसने निकाले? इसने निकाले। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि FIR में लिखे हुए 3 लाख रुपए, नदीम नानी वाले का अपना बयान है कि 3 लाख मेरी बैग में थे, 1 लाख रजब भट्ट के पास थे, तो ये 4 लाख रुपए। अब वो 4 लाख रुपए वो कह रहे हैं 4 लाख, FIR में 3 लाख लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आ गया इसमें कंट्राडिक्शन। काला कोर्ट के ऊपर एक तोहमत लगा रही है कि वकला जो है ना चोर है, यानी कि मैंने 3 लाख रुपए चोरी, मतलब कि एक जानिब पे यहाँ पर लोग इंसाफ लेने आते हैं, क्या चोर भी है आप लोग की पैसे चोरी करते हैं? बात है, मैं कहता हूँ कि इससे 3 गुना ज़्यादा हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, मगर ये एक तोहमत बोगस, झूठी, बेबुनियाद है जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखा दी। क्या आप एविडेंस देखिए कि कौन उठा रहा है, कौन कर रहा है, तो एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। रियाज सोलंकी ऊपर तोहमत नहीं लगी है, पूरे काले कोर्ट पे लगी है। तो उसका मैंने क्लियर किया ना आपको। इतने पैसे लेके कौन आता है कोर्ट के अंदर? 3 लाख रुपए की क्या औकात है, और उठाने वाला कौन है वो भी आप देख लो। तो ये तो एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम जिसमें क्लियर हो गया। जिसने ये इल्ज़ामात लगाया इसमें केस करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, लाजमी बात है। एक झूठा केस हमारे खिलाफ हुआ है और इसके अलावा काले कोर्ट पर ये केस हुआ है, तो ये सरासर गलत है। सोशल मीडिया में आपकी एक बात चल रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला वकील, मतलब कि ये अल्फाज सुनने के बाद, ये नाम सुनने के बाद खुशी हो रही है? मैं ये कहूँगा कभी भी नहीं। इसमें बात ये है कि अब 100 मुँह 100 बातें।
हर इंसान अपने हिसाब से सोच रहा है, हर इंसान का सोचने का ज़ाविया अपने तरीके से। तो ये अब जो चल रही हैं बातें, किसी की हम रोक तो नहीं सकते ना। सर क्या कहेंगे, खुशी हो रही है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है मियां अली अशफाक का। वो कह रहे थे कि कराची के दीगर वकला के लाइसेंस मैं कैंसिल करूंगा, चैलेंज करके गए थे। अब उनके लाइसेंस कैंसिल हो, खुशी हो रही है? कोई भी वकील कभी भी ये नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे वकील का कोई लाइसेंस कैंसिल हो, लेकिन जब जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि वैसे भी छुट्टियां चल रही थी, स्ट्राइक थी, काफ़ी वकील एब्सेंट थे, मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत गलत किया मियाँ साहब ने कि इस तरह से अगर वो लेकर आए तो ज़्यादती किया उन्होंने, क्योंकि जब स्ट्राइक चल रही है तो उनको कराची की जो बार है उसका भी एहतराम करना चाहिए था। तो रजब भट्ट किसी वकील को हायर करने के बाद 17 प्रो मैक्स देंगे दोबारा से? देखिए, रजब भट्ट से कोई ज़ाती दुश्मनी किसी की भी नहीं है, हम तो उसको जानते भी नहीं हैं, और ना हम इतने ये व्लॉग शिलॉग, हम जैसे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। एक बंदा जो कि वीडियोस बनाता है या व्लॉग्स बनाता है, उसका प्रोफेशनल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हम उसको नहीं जानते। हम काले कोट के साथ खड़े हैं। कराची बार जो है, हम सिर्फ वकीलों का साथ दे रहे हैं, कोई 17 प्रो मैक्स वगैरह इस तरह के मामलात में ना हम पहले पढ़े ना अब पढ़ेंगे। मुझे बताइएगा कि खुशी हो रही है आपको, मतलब कि आपके ऊपर चैलेंज किया जा रहा था कि कराची के दीगर वकला का लाइसेंस मैं कैंसिल करूंगा, मगर आज उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि हमारे ही वकील भाई हैं, हमारी फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। नहीं, हमें इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अभी फ़िलहाल जहाँ तक बात है प्रैक्टिस करने की, तो वो इस वक्त प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक उनका लाइसेंस बहाल ना हो जाए। एक काले कोट पे एक तोहमत लगा रही है कि भाई वकला जो है ना चोर है, 3 लाख रुपए चोरी कर लिया गया मेरा। देखें, बात ये, हम तो जो चोर होते हैं उनको पकड़वाते हैं, पुलिस की असिस्ट करते हैं हम प्रोसिक्यूशन में आगे पीछे। ये कैसे हो सकता है कि वकील CCTV लगे सिटी कोर्ट के अंदर, कैसे वकील चोरी कर लेगा? वीडियो मौजूद है कि उन्हीं का बंदा बैग उठा रहा है। ये तो सरासर इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ ये इनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर था कि अपने ही साथियों पर इल्ज़ाम लगा दिया। सर मुझे बताइएगा कि काले कोट के ऊपर एक बात चल रही है कि वकला चोर है, 3 लाख रुपए हमारा चोरी कर लिया गया। क्या कहेंगे, एक जानिब कराची के दीगर वकला को चैलेंज किया जा रहा था कि भाई मैं वकला के ऊपर लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा, आज पंजाब बार ने उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। कि उनका लाइसेंस कैंसिल होने से हमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल खुशी, क्योंकि उनकी सज़ा उनको खुद मिल गई लाइसेंस कैंसिल होके, जो उन्होंने हमारी तौहीन की। मैं समझता हूँ कि सब आपस में सुलह से रहें। लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब ये है कि वो आम आदमी हो गए। SSP DSP भी हो, जब वो रिटायर हो जाता है तो आम आदमी हो जाता है। इतना ही मेरा कहने काफ़ी। कहाँ लड़ेंगे यार, आप बताएं ना, आप लड़ सकते हो? बगैर वर्दी के कोई अरेस्ट कर सकते हैं? बगैर वर्दी के कोई ऐसे जो बन सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ मौजूद थे कराची के दीगर वकला, जो कि कायम पेशरफ चल रही है कि पंजाब बार कौंसिल ने मियां अली अशफाक का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। अब बात हो रही है कि 13 तारीख को जो कराची सिटी कोर्ट में रजब भट्ट की जो पेशी है, क्या अब मियां अली अशफाक साहब उनकी वकालत करेंगे या नहीं करेंगे? हम देखेंगे कि क्या रजब भट्ट केस को यहाँ से कराची से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये बात 13 तारीख को पता चलेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। देखते रहे, चलते फिरते अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।